हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटोटेक क्रेज़ी में। होप आप सब ठीक हैं, घर पे हैं और सुरक्षित है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेट्रोल और डीज़ल कार्स के बीच का कंपैरिजन कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, पेट्रोल कार या फिर डीज़ल कार, जिसमें कि हम आपका ईयरली ट्रैवल अगर 10,000 किलोमीटर्स हो और 20,000 किलोमीटर्स हो, उसके बीच का कंपैरिजन आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और हो सके उतना और लोगों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आपकी ईयरली ट्रैवल 10,000 किलोमीटर्स है तो 10,000 किलोमीटर्स है तो अगर देखा जाए तो आपका पर डे ट्रैवल 28 किलोमीटर्स के आसपास रहे तो आपको कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल मिला के आपको फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ेगा डीज़ल और पेट्रोल कार्स में, वो हम आपको आज दिखाएंगे। तो जैसे कि देखेंगे हम, पेट्रोल कार्स की कीमत ऑन एन एवरेज हमने 10 लाख कंसिडर की है और डीज़ल वही कार की कीमत अगर हम देखे जाए तो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी डीज़ल कार 1.25 लाख उससे ज़्यादा महंगी रहेगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा 1,25,000 रुपये का, सेम मॉडल और सेम वेरिएंट। यहाँ पे देखें तो आपका 10,000 किलोमीटर का अगर ईयरली ट्रैवल रहा तो पेट्रोल की एफिशिएंसी देखने जाएं तो आपको 15 किलोमीटर प्रति लीटर की दे देगी और डीज़ल की एफिशिएंसी देखने जाएं तो अराउंड 20 के आसपास रहती है। और फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज दोनों में डिफरेंस 6 रुपये से 8 रुपये तक का आपको मिल जाएगा हर एक स्टेट में। और इसी प्रकार से अगर हम ईयरली फ्यूल कॉस्ट गिने तो आपको मिल जाएगी आपके 10,000 किलोमीटर ट्रैवल, उससे आप अपनी एफिशिएंसी निकाल दीजिए, आपको उतने लीटर मिल जाएंगे और उस लीटर को आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 44,000 रुपीज़ जितना आपका ईयरली फ्यूल कॉस्ट मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर आप डीज़ल का देखने जाएं तो डीज़ल में आपको 10,000 किलोमीटर्स आपका ईयरली ट्रैवल, एफिशिएंसी 20 की गिने तो उस हिसाब से आपको कितने लीटर डीजल हो जाता है वो मिल जाएगा और आप उससे रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको 30,000 रुपये आपका रनिंग कॉस्ट मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखने जाएं कि मेंटेनेंस कॉस्ट देखेंगे, पेट्रोल कार्स की मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड 4 से 5,000 रुपये होती है, जो कि आपकी सर्विस कॉस्ट है और कोई कंपोनेंट कॉस्ट है वो डीजल से कम रहती है हमेशा। डीजल की कॉस्ट अगर देखने जाएं तो मेंटेनेंस कॉस्ट 7,500 रुपये से 8,000 रुपये तक की आपको रहेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट की बात करें तो आपको डीजल कार का इंश्योरेंस 10% ज़्यादा मिलेगा पेट्रोल कार्स से। तो अगर इंश्योरेंस कॉस्ट पेट्रोल कार्स की 20,000 रुपये है तो आपको डीजल कार की 2,250 रुपये में मिलेगी, 22,500 रुपये में मिलेगी, जो कि 2,500 रुपये पेट्रोल कार्स से ज़्यादा है। तो ये सब का कैलकुलेशन मिला के अगर हम टोटल रनिंग कॉस्ट देखने जाए पेट्रोल कार्स की और डीजल कार की, तो पेट्रोल कार आपको 49,000 पर ईयर में पड़ेगी, जो कि आपका अगर ट्रैवल 10,000 किलोमीटर है, और डीजल कार आपको मिलेगी 40,000 रुपये में रनिंग कॉस्ट अगर आपका ट्रैवल 10,000 किलोमीटर है। तो दोनों का डिफरेंस देखने जाए तो आपको 9,000 रुपये मिलेगा। और अगर यही 9,000 रुपये बचेंगे आपके अगर आप पेट्रोल और डीजल कार्स को चलाएंगे, तो आपने जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की है 1,25,000 रुपये, तो उसको कवर करने के लिए आपको कितने साल लग जाएंगे। तो अगर 1,25,000 को 9,000 से डिवाइड करें तो 13.5 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ मेन जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस का डिफरेंस है वो कवर करने के लिए। तो आपकी अगर 10,000 किलोमीटर की ईयरली ट्रैवल है तो 13.5 साल में आपको वो जो एक्स्ट्रा 1,25,000 रुपये आपने दिए हैं वो कवर हो पाएंगे। और जनरली लोग 6-7 साल, 8 साल, 9 साल में तो अपनी कार्स बदल ही देते हैं। तो ये मैं जहाँ तक कहना चाहूँगा तो आपको ये फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लॉस आपकी ट्रैवल रहेगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसका कम है, पेट्रोल कार्स का इंश्योरेंस कॉस्ट कम है, रनिंग कॉस्ट कम है। और डीजल
कार्स का अगर आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है तो ही आपको फेवरेबल रहेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका ट्रैवल 20,000 किलोमीटर पर ईयर का हो तो 20,000 किलोमीटर देखा जाए तो आपका पर डे ट्रैवल अराउंड 55 किलोमीटर्स के आसपास हो तो आपको कितना टाइम लगेगा वो 1,25,000 जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की है उसको कवर करने के लिए। तो जिस तरह से हमने ऊपर में 10,000 किलोमीटर वाले में गिना है उसी प्रकार से हम इसमें गिनेंगे कि आपकी एफिशिएंसी 15 की पेट्रोल की और डीजल की 20 की गिनी है हमने। फ्यूल कॉस्ट में 6 रुपये का फ़र्क है, पेट्रोल 66 का गिना है और डीजल 60 का गिना है। ईयरली फ्यूल कॉस्ट अगर देखने जाएँ 20,000 किलोमीटर ट्रैवल में तो पेट्रोल की 88,000 रुपीज़ आती है और उसी हिसाब से डीजल की 60,000 रुपीज़ आती है। और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए तो 20,000 किलोमीटर है तो आपको 2 सर्विस करानी पड़ेगी 10-10 हज़ार किलोमीटर में, तो उस हिसाब से आपको 5-5 हज़ार रुपये की एक सर्विस पड़ेगी, तो 10,000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट के हो जाएंगे। और उसी प्रकार से डीजल की हो जाएगी 7,500 प्लस 7,500 तो 15,000 किलोमीटर 15,000 रुपये की आपको सर्विस पड़ेगी। इंश्योरेंस कॉस्ट की बात की जाए तो 2 साल का इंश्योरेंस अगर लेंगे आप तो डीजल के इंश्योरेंस में आपको 5,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो टोटल अगर रनिंग कॉस्ट की बात की जाए कि अगर आपका 20,000 किलोमीटर का ईयरली ट्रैवल है तो आपको टोटल रनिंग कॉस्ट एक कार की, पेट्रोल कार की 10 लाख रुपये की जिसकी कीमत है उसकी आपको पड़ेगी 98,000 रुपीज़ और डीजल कार की पड़ेगी आपको 80,000 रुपये 80,000 रुपीज़। उन दोनों का डिफरेंस अगर देखने जाएँ तो 18,000 रुपये का आपको पेट्रोल डीजल कार सस्ती पड़ेगी रनिंग में पेट्रोल कार से। लेकिन आपने जो 1 लाख रुपये 1,25,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं डीजल कॉस्ट के, उसको कवर करने के लिए आपको 7 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका कंपैरिजन 10,000 किलोमीटर्स पर ईयर और 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर ट्रैवल के बीच में, पेट्रोल और डीजल कार्स के बीच में। तो इसका कंक्लूजन यही है कि पेट्रोल के अलग फ़ायदे हैं और डीजल के अलग फ़ायदे हैं। अगर आपका ट्रैवल 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा रहता है पर ईयर या फिर 30,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कवर करने के लिए जो ईयर्स रिक्वायर्ड हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे अभी 7 साल हैं 20,000 किलोमीटर में, तो आप 30,000 किलोमीटर लोगे तो उसका 4 साल हो जाएगा, या फिर आप 35,000 किलोमीटर लोगे तो वो 3 साल में कवर हो जाएगी। लेकिन इतना आपका अगर पर डे रनिंग है तो आपको डीजल कार्स फेवरेबल रहेंगी। वरना अगर आपका ट्रैवल 20,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर भी अगर है आपका पर ईयर ट्रैवल तो आपको पेट्रोल कार्स ही सही रहेंगी, क्योंकि उसका बेसिक कॉस्ट भी कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और इंश्योरेंस कॉस्ट कम है। आपको टोटल से फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन कंपैरिजन में डीजल से वो आपको ज़्यादा रनिंग में सही पड़ेगी। और अगर आप देखने जाएं तो पेट्रोल में पोल्यूशन भी कम होगा और पेट्रोल कार्स को कभी भी आप सीएनजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि डीजल में आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये आपकी चॉइस है कि आपको अगर ज़्यादा पंची इंजन चाहिए या फिर ज़्यादा टॉर्क वाला इंजन चाहिए तो आप डीजल में जाइए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को। होप आपका कन्फ्यूजन मैं पेट्रोल और डीजल कार्स में दूर कर पाया हूँगा। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।